5 अगस्त दुनिया भर में योम इस्तेसाल कश्मीर के हवाले से मजलूम कश्मीरी अवाम के साथ योम यकजहती और भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के इक़दाम को 3 बरस मुकम्मल होने एहतजाज के तौर पर मनाया जाता है। योम इस्तेसाल कश्मीर के हवाले से तहरीक कश्मीर स्पेन के ज़ेर एहतमाम एक एहतजाजी मुज़ाहरा प्लासा कैटलोनिया बार्सिलोना में मुनक्किद किया गया, जिसमें पाकिस्तानियों और कश्मीरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर राजा मुख्तार सोनी, सीनियर कश्मीरी रहनुमा मलिक शरीफ राजा शफीक तबस्सुम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्पेन के सदर शिराज भट्टी, मुस्लिम लीग नून स्पेन के सदर राजा हाजी असद हुसैन, सीनियर समाजी रहनुमा अफजाल अहमद बेदार और दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया। तकरीब का आगाज़ कारी अब्दुर्रहमान की तिलावत नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। इस मौके पर मुजाहिरीन ने भारतीय कब्जे के खिलाफ नारेबाजी की और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाए। इस मौके पर बरतानिया के मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अफजल शेडो मिनिस्टर बराए इंसाफ ने अपने खिताब में कहा कि भारतीय जुल्म बर्बरियत से दुनिया ने आंखें बंद की हुई, इंसानियत से सक रही है और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ रोज़मर्रा का मामूल बन चुकी हैं। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि भारत को गैर आइनी इक़दामात वापस लेने होंगे और कश्मीरियों को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जीने का हक देना होगा। बार्सिलोना के नौजवानों ने उर्दू, हिस्पानवी, कतलान और अंग्रेज़ी करारदाद पेश करते हुए इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर भारत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि जुनूनी मोदी के जुल्म सितम को रोकने के लिए दुनिया को अपना किरदार अदा करना होगा। उन्होंने भारत में अक़लियतों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम की भी शदीद मज़म्मत की। यूके से सीनियर कश्मीरी रहनुमा फ़हीम कियानी और तुर्की से समाजी रहनुमा तरगे एवरान ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। प्रोग्राम के अख्ताम में तहरीक कश्मीर स्पेन के सदर राजा शफीक तबस्सुम ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और जिद्दोजहद कश्मीर जारी रखने का इरादा किया। तबस्सुम साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपकी टीम का शुक्रिया कि आपने मुझे, हमारे तरकिश भाई हैं, हमारे सदर हैं फ़हीम साहब, इनको यहाँ पे दावत दी। तो मैं भी पहली बार कश्मीर के हवाले से यहाँ पहुँचा हूँ। आप तमाम बहन भाइयों का भी शुक्रिया कि इस संडे के दिन को आप यहाँ पे जमा हैं। ये जो 3 साल की बरसरी हुई थी उसमें आप हज़ारों मील दूर हैं, लेकिन आप कश्मीरियों के साथ हैं। तो ये सिर्फ आप ही नहीं थे बल्कि वर्ल्ड वाइड पे ये आवाज़ बनी है। मैंने ख़ुद यूरोप के अंदर, वाशिंगटन में, बरतानिया में कुछ 6 मुख्तलिफ़ जगहों पे जूम के थ्रू स्पीचेस वगैरह की थी। तो ये शो करता है कि जो एक्टिविटीज़ लेवल है ये बढ़ चुका है। आपने आज यहाँ बहुत सी स्पीचेस भी सुन चुके हैं और जो मुख्तलिफ़ ज़बानों में जो करारदार था वो भी आपने सुना। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो रैली है ये इंटरनेशनल रैली आपने कर दी है। मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा बात नहीं अब करना चाहूँगा, जो पहले बातें हो चुकी हैं। आप जो यहाँ खड़े हैं, आप सब शायद मुझसे बेहतर जानते हैं कि कश्मीर के अंदर जो जुल्म है वो किस लेवल पे है। हम सब ये बात जानते हैं कि डे आफ्टर डे ये जो जुल्म है ये बढ़ रहा है। बेसिक जो आइडिया इंडिया का है वो बीजेपी गवर्नमेंट जो है उसका है, वो समझते हैं कि वो कश्मीर की विल को तोड़ देंगे। जो आज़ादी की तारीख है, जो जज्बा है, ये तोड़ देंगे। तो ये सबसे बड़ी उनकी गलतफहमी है। इम्तियाज़ आकिया साहब, इन सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं दिल की अथाह गहराइयों से भी टैक्सी सेक्टर और मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपने कीमती वक्त से आज वक्त निकाल कर यहाँ इस प्रोग्राम में शरीक हुए हों। तो इंशाअल्लाह ताला आगे भी हम इसी तरह निकलेंगे और कश्मीर की जिस तरह अफजल साहब ने जो बातें बताई हैं ये बातें हमारे जहन में नहीं थी और इंशाअल्लाह ताला बड़े अरसे से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की जो पार्लियामेंट है, यहाँ जो काउंसलर हैं, जो MP हैं, उनसे हम रब्ता करके इन बच्चों के तवसल से जिनको लैंग्वेज सही तरीके से आती है असल gobierno que nos quitó a nosotros nuestra identidad, que quitó la identidad del Kashmir y de los kashmiris. El gobierno de Modi, un gobierno hipócrita que delante del mundo habla de derechos humanos, de la unión, de la libertad, pero lleva años maltratando a nuestras madres, nuestras hermanas, nuestros hermanos, llevan años sufriendo. La gente de Kashmir lleva años callando golpes, sufriendo injusticias
pero nadie ha hablado de nosotros, nadie se ha preocupado. Y si después de todo eso, sufrir maltratos cada día, si ellos no se han rendido, nosotros y todos vosotros no podemos rendir. Seguiremos levantando la voz para toda nuestra gente que lucha y sufre cada día, que es un muro delante de los militares indios. Nosotros no estamos en contra de nadie. Agony. The immediate solution of this dispute is indispensable for peace and prosperity of the region. I would like to read on with some statistics gathered by and verified by international organizations. Rahim, queridos compañeros, queridas compañeras, invitados especiales, Assalamu alaikum. Hoy en día Kashmir ya es un conflicto internacional que lleva más de 70 años buscando su solución. Es una amenaza constante para la paz mundial. La situación por el conflicto de Kashmir continúa empeorando día tras día. La brutalidad y la violación. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La disputa de Kashmir es una de las disputas más antiguas del mundo. La solución inmediata de este conflicto es indispensable per la pau y la मुअज़्ज़ज़ मेहमानी गिरामी और कश्मीर के आज़ाद और खुशहाल मुस्तकबिल की ख्वाहिश रखने वाले हुब्बुल वतनों को अस्सलामु अलैकुम। कश्मीर का तनाज़ा दुनिया के कदीम तरीन तनाज़ात में से एक है। बरसगीर के 1.5 अरब लोगों की अज़ियत की बुनियादी वजह यही है। इस तनाज़े का फौरी हल उस खित्ते के अमन और खुशहाली के लिए नागज़ीर है। बुनियादी इंसानी हकूक़ से महरूम कश्मीरियों को भारतीय रियासती मज़ालिम का सामना है, जबकि भारतीय फ़ौज इक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के चार्टर की खुल्लम खुल्ला हिलावर्जी कर रही है और बैनुल अक़वामी तंजीमों की तरफ से जमा की गई जुल्म और सितम की दास्तानें दिल दहला देने वाली हैं।